हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम यू ऑल टू कॉमर्स पंडित। बच्चों आज हम लोग क्लास 12 सेमेस्टर 3 का अकाउंटेंसी करने वाले हैं और अकाउंटेंसी में पार्टनरशिप फॉर्म से रिलेटेड बहुत ही एक इंपॉर्टेंट वीडियो आज हम लोग करने वाले हैं बच्चों, जो कि होने वाला है रजिस्ट्रेशन ऑफ अ पार्टनरशिप फॉर्म से रिलेटेड। राइट, सो आइए हम लोग देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है अपने आप में। सबसे पहली बात कि क्या पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी होता है। राइट, सो मैं पहले बता दूं बच्चों की पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन कराना बिल्कुल भी कंपलसरी नहीं होता है। कंपलसरी वैसे तो नहीं होता है, लेकिन अगर आप रजिस्ट्रेशन करवाते हैं ना तो आपको बहुत सारे एडवांटेजेस मिलते हैं, बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। चलो आओ सबकी बात करते हैं। सबसे पहले देखो लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932 रजिस्ट्रेशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म इज नॉट मैंडेटरी। मैंडेटरी का मतलब क्या होता है बच्चों? मैंडेटरी का मतलब होता है कंपलसरी, यानी कि पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी नहीं होता है, कंपलसरी तो नहीं है। But there are certain advantages which can only be enjoyed by the registered partnership firm। लेकिन अगर आपका पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड है तो आपको कुछ एडवांटेजेस मिल जाते हैं, कुछ बेनिफिट मिल जाते हैं बच्चों, उन्हीं की बात हम लोग करने वाले हैं। पहली बात हम लोग बात करें कि रजिस्ट्रेशन अगर कोई करवाना चाहे तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगता है, क्या उसका प्रोसेस है, क्या उसका सिस्टम है, और फिर हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या क्या एडवांटेजेस मिलता है, क्या बेनिफिट मिलता है, क्या फायदा, क्या सुविधा मिल जाता है अगर कोई फर्म रजिस्टर्ड हो जाए तो। राइट, सो आइए हम लोग बात करते हैं बच्चों। हम लोग यहां पर बात करने वाले हैं वे सारे इंफॉर्मेशन जो जरूरी होते हैं अगर आप अपने फर्म को यानी पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर्ड अगर कराना चाहते हैं तो क्या क्या आपके पास इंफॉर्मेशन होना चाहिए या क्या क्या इंफॉर्मेशन आपको देना पड़ता है जो भी कंसर्न्ड अथॉरिटी है उनको। तो सबसे पहली बात आपको क्या देना पड़ता है? नेम ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, यानी जो आप पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर करने जा रहे हैं उसका नाम क्या होने वाला है, क्या उसका बिजनेस नेम होगा, क्या उसका फर्म का नाम होगा। आपको एक नाम तो सिलेक्ट करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल ए प्लस बी प्लस सी, ये तीन लोगों ने मिलकर कोई बिजनेस शुरू किया और उसका नाम में भी रख दिया एबीसी कॉर्पोरेशन या एबीसी एसोसिएट्स, मान लीजिए ये नाम रख दिया। तो ये जो नाम रखा ना, ये नाम कहलाता है फर्म नेम। राइट, सो ये बताना जरूरी होता है क्योंकि उसी नाम से क्या होता है आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। राइट, सो ये पहला इंफॉर्मेशन है जो आपको देना पड़ता है। दूसरा इंफॉर्मेशन नेम ऑफ द पार्टनर्स एंड देयर परमानेंट एड्रेस, यानी जो ये पार्टनर्स है ना हमारे एक फर्म के जितने भी पार्टनर्स हैं इन सब का आपको क्या देना पड़ता है बच्चों? सबसे पहले उनका नाम देना पड़ता है और साथ साथ में उनका परमानेंट एड्रेस देना पड़ता है। जब आप रजिस्ट्रेशन कराने जाएंगे ना तो रजिस्ट्रार के पास आपको ये सारे इंफॉर्मेशन देने पड़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेचर एंड टाइप ऑफ बिजनेस। नेचर एंड टाइप ऑफ बिजनेस का क्या मतलब होता है? यानी आप किस तरह का व्यापार करते हैं। ये जो पार्टनरशिप फर्म जिसको आप रजिस्ट्रेशन करवाने जा रहे हैं वो किस तरह का बिजनेस करता है। अब देखो चलो मैं यहाँ पे थोड़ा डिटेल्स में आपको बताता हूँ। कई एक बिजनेस क्या होते हैं ना बच्चों, कई एक बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस होते हैं। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब कि वो रॉ मटेरियल खरीदते हैं और किसी चीज को मैन्युफैक्चर करते हैं, किसी चीज को बनाते हैं। राइट, वेयरएज बहुत सारी कंपनियां या बहुत सारी जो फर्म होते हैं वो क्या होते हैं, वो ट्रेडिंग होते हैं। ट्रेडिंग होते हैं मतलब वो बनाते नहीं है, बस खरीदते हैं, अपना प्रॉफिट ऐड करते हैं और बेच देते हैं। खरीदना बेचना उनका काम रहता है, वो बनाने के चक्कर में पड़ते ही नहीं। सो आपको बताना पड़ेगा कि आप मैन्युफैक्चरिंग फर्म है या ट्रेडिंग फर्म है। साथ ही साथ आपको बताना पड़ेगा कि मैन्युफैक्चरिंग अगर कर रहे हैं तो क्या चीज का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, क्या चीज आप बना रहे हैं, और ट्रेडिंग अगर कर रहे हैं तो क्या चीज का ट्रेडिंग कर रहे हैं, क्या चीज खरीद बिक्री कर रहे हैं, ये भी आपको बताना पड़ेगा। यानी कि नेचर ऑफ बिजनेस भी बताना पड़ेगा और उसका टाइप ऑफ बिजनेस भी आपको क्लियरली बताना पड़ेगा जब आप रजिस्ट्रेशन करवाने जाते हैं। राइट, आगे बढ़ते हैं। डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस। कमेंसमेंट का मतलब क्या होता है बच्चों? कमेंसमेंट का मतलब होता है स्टार्टिंग, यानी आपका ये जो बिजनेस है कब स्टार्ट हुआ है या कब से आप स्टार्ट करना चाहते हैं, कौन सा डेट होगा, स्टार्टिंग डे कौन सा होगा, इनॉग्रेशन का डे कौन सा होगा, कमेंसमेंट का डेट कौन सा होगा, वो डेट भी आपको बताना पड़ता है ताकि आपके फर्म का उस डेट से रजिस्ट्रेशन किया जा सके। आगे हम लोग लेकर चलते हैं द एक्सटेंट ऑफ द एरिया ऑफ बिजनेस। एरिया ऑफ बिजनेस यानी कि आप किस लोकेलिटी में या किस एरिया में बिजनेस करेंगे, यानी आपका बिजनेस लोकल होगा, नेशनल होगा, इंटरनेशनल होगा, तो किस लोकेलिटी में किस एरिया में आप बिजनेस करेंगे इसको भी आपको मेंशन करना पड़ता है ताकि पता चल सके कि आपका एक्सटेंट कितना होगा, कितना वाइड, कितना बड़ा बिजनेस आप करने का प्लानिंग कर रहे हैं। एक पर्टिकुलर लोकेलिटी में करना चाहते हैं या एक पर्टिकुलर स्टेट में करना चाहते हैं या पूरे कंट्री में करना चाहते हैं या कंट्री के बाहर तक आप जाना चाहते हैं, आपका एरिया ऑफ बिजनेस क्या होगा ये भी बताना जरूरी होता है बच्चों। राइट, तो ये सारे डिटेल्स आपको रजिस्ट्रार के पास जमा करने पड़ते हैं और वहां पर क्या हो जाता है, आपका जो फर्म होता है वो रजिस्टर्ड हो जाता है।
फिर मैं बता दूं, रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी वैसे तो नहीं है, लेकिन जब आप रजिस्ट्रेशन करवाते हैं आपको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाता है, कुछ एडवांटेजेस मिल जाता है। चलो बात करते हैं कि अगर रजिस्ट्रेशन करवा लिया तो क्या क्या एडवांटेजेस मिलता है या क्या उसका कॉन्सिक्वेंसेस होता है अगर पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर्ड ना करवाया तो, राइट। तो क्या क्या बेनिफिट मिल जाता है, अगर आपने करवाया तो यही से उसका भी जवाब मिल जाएगा ना बच्चों। चलो बात करते हैं कि अगर नहीं करवाया तो इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा, उसका रिजल्ट क्या होगा, राइट। तो अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया तो लिखा हुआ है नो पार्टनर कैन फाइल एनी सूट अगेंस्ट अदर पार्टनर और द पार्टनरशिप फर्म, यानी कि जो अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म है ना, उसका कोई भी पार्टनर किसी दूसरे पार्टनर के अगेंस्ट या पार्टनरशिप फर्म के अगेंस्ट कोई सूट फाइल नहीं कर सकता। कोई सूट फाइल नहीं कर सकता मतलब किसी के ऊपर केस नहीं कर सकता, यानी कि आपस में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया, कोई प्रॉब्लम हो गया, तो आपके पास यह अधिकार नहीं रहेगा किसी और पार्टनर के ऊपर या पार्टनरशिप फर्म के ऊपर आप कोई कोर्ट केस कर सकें। आप यानी कि कोर्ट का सहारा नहीं ले सकते अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो। यानी ठीक इसकी उल्टी बात कर ले क्या, कि अगर आपने रजिस्ट्रेशन करवा लिया तो आपके पास ये हक होता है कि अगर आपके साथ कुछ भी गलत हुआ है किसी पार्टनर की तरफ से या फर्म की तरफ से तो आप उनके ऊपर कोर्ट का केस कर सकते हैं। लेकिन कब कर सकते हैं बच्चों, जब आपका पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड होगा तभी कर सकते हैं। तो ये आपका एडवांटेज है। और अगर रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ तो ये इसका कॉन्सिक्वेंसेस है, आपको ये जो है वो भुगतान करना पड़ेगा, ये आपको फेस करना पड़ेगा कि आप फाइल नहीं कर सकते ना तो पार्टनर के अगेंस्ट ना तो पार्टनरशिप फर्म के अगेंस्ट, राइट। दूसरा क्या कॉन्सिक्वेंसेस दिया हुआ है कि द पार्टनरशिप फर्म कैन नॉट फाइल एनी सूट अगेंस्ट एनी ऑफ द थर्ड पार्टीज, यानी पार्टनरशिप फर्म भी ना किसी थर्ड पार्टी के अगेंस्ट, पार्टनर को छोड़ो, किसी थर्ड पार्टी के अगेंस्ट, कोई थर्ड पार्टी अगर पार्टनरशिप फर्म के साथ कुछ बुरा कर दिया ना तो थर्ड पार्टी के अगेंस्ट भी कोई केस फाइल नहीं हो सकता। पार्टनरशिप फर्म कैन नॉट फाइल एनी सूट अगेंस्ट द थर्ड पार्टी फॉर द ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम देयर एंड, यानी कि आपने, आपका पार्टनरशिप फर्म है, मान लीजिए एबीसी एसोसिएट आपका है, आपको एक्स वाई जेड एसोसिएट से आप डील कर रहे हो और एक्स वाई जेड एसोसिएट ने क्या किया, किसी तरह का कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया, यानी कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा उसने, तो आपका फर्म अगर रजिस्टर्ड नहीं रहेगा तो आप एक्स वाई जेड के ऊपर यानी किसी थर्ड पार्टी के ऊपर आप केस ही नहीं कर पाएंगे, आप कोई सूट फाइल ही नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आपका पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड रहेगा तो आप किसी थर्ड पार्टी अगर वो कॉन्ट्रैक्ट को फेल करता है या कॉन्ट्रैक्ट को वायलेट करता है, तोड़ता है, आप उसके अगेंस्ट कोर्ट में केस कर सकते हैं, एक्शन ले सकते हैं और अपना जो भी नुकसान है उसका भरपाई कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों, आपके फर्म को रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। तो आपको समझ में आया, एडवांटेज भी इसका है, डिसएडवांटेज भी इसका है, कंपलसरी तो नहीं है लेकिन आपने करवा लिया तो इसके फायदे हैं लॉन्ग रन में चल के, राइट। सो ये वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताइएगा, छोटा सा वीडियो था। ऐसे ही छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से बहुत सारा कंटेंट हम लोग इस चैनल के ऊपर लेकर आते हैं बच्चों। चैनल पे अगर आप नए हो जरूर सब्सक्राइब करके रखो, वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दो, कमेंट करके बताओ, सारे फ्रेंड के साथ शेयर करो बच्चों, क्योंकि हम और आप मिलकर कमाल करने वाले हैं। ऑलराइट, थैंक यू सो वेरी मच, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।